10। जी हाँ दोस्तों, 10 एक नंबर नहीं पर भारतीय इतिहास की एक पहचान भी है। भारतीय इतिहास में 10 ऐसी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां जिसने एंशिएंट इंडिया को नहीं पहचान दी। बैटल नंबर 1, 10 राजाने की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, 10 राजाओं ने मिलकर एक साथ संघर्ष किया था, जहां राजा सुदर्श और दूसरे डायनेस्टीज के राजा आर्यन पीरियड के अंदर यानी कि वैदिक पीरियड के अंदर संघर्ष करते हैं। भारत वंश इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर उभर के आया और भारत का नाम भी इसी के बेसिस के ऊपर बना। बैटल नंबर 2, बैटल ऑफ वितस्ता या बैटल ऑफ जेलम, जिसे हाइडस पास की लड़ाई के रूप में भी कहते हैं। राजा पुरु को पराजित किया जाता है इनडायरेक्टली अलेक्जेंडर के द्वारा। उसके बावजूद भी अलेक्जेंडर दुनिया और भारत जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाया। बैटल नंबर 3, 321 बीसी के आसपास कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को पलटा दिया और अहंकार ने किस तरह से विल्सी की अपना अंत पाया है, वो भी हमें देखने को मिलता है और भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य उसके बाद रेडी हुआ। बैटल नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलेकस निकेटर। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक्स ने फिर से आक्रमण करने की कोशिश की थी अराउंड 300 बीसी के आसपास, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के जो सेनापति थे सेलेकस निकेटर उसको डिफीट किया और उसके बाद मेगास्थनीज की भारत में एंट्री हुई और उसने इंडिका लिखी। उसके बाद बैटल नंबर 5, अशोक की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया अराउंड 261 बीसी। 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ और उसके बाद अशोक को गिल्ट आया और उसने अपने धम्म की तरफ भी प्रस्थान करने की कोशिश की। बैटल नंबर 6, जहां गौतमीपुत्र सतकर्णी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर विल्सी की शकास को डिफीट करेंगे। नहापना जैसे जो इंडो ग्रीक्स और शकास के जो वंशज थे, जो शक शत्रप्स के रूप में कहते हैं, उनको डिफीट करते हैं और दक्खन के अंदर अपना साम्राज्य बनाने की शुरुआत करेंगे। बैटल नंबर 7, कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर कनिष्क ने सेंट्रल एशिया को जीता, चाइनीज एम्पायर और सेंट्रल एशियन मोनार्क को डिफीट किया और सिल्क रूट अपने अंडर में कैप्चर किया। उसके बाद बैटल नंबर 8 के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो समुद्रगुप्त का दक्षिण पथ का कैंपेन देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के ऊपर अपना दिग्विजय कैंपेन चलाता है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करेगा। तो बैटल नंबर 8 पे दूसरा कंटेंडर भी है, वो है हर्षवर्धन का नॉर्थ इंडिया का डोमिनेशन। बट वही हर्षवर्धन यहाँ पे दक्खन के अंदर जाते जाते हार जाता है पुलकेशिन II के हाथों। इवेंचुअली नर्मदा नदी के ऊपर ही वो रहेगा। बैटल नंबर 9, कन्नौज के नरेश के रूप में मिहिर भोज का प्रस्थान होना। कैसे मिहिर भोज राष्ट्रकूट और पालो को डिफीट करते हैं और इवेंचुअली नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के ऊपर है। और बैटल नंबर 10, इंपीरियल चोलास की कैसी नेवी की मदद से उन्होंने आज के इंडोनेशिया से जो सुमात्रा जावा के आइलैंड से और मलेशिया तक के प्रभाव के अंदर अपना दबदबा बनाया, मॉलडीव्स और श्रीलंका तक भी। ये 10 बैटल जिन्होंने एंशिएंट इंडिया को नहीं पहचान दी और हर बार भारतीय इतिहास को पलटा है। अब जल्दी जल्दी मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि 10 दिसंबर को क्या होने वाला है, 10 का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखना चाहते हो तो जल्दी से आपके YouTube विंडो पे लाइव बटन के ऊपर क्लिक करिए और देखिए 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे आपको एक लिंक दिख रही होगी, उसके ऊपर नोटिफाई मी करना ना भूलिएगा। तो ज्वाइन करिए हमारे साथ। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा विद 10 इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मिडिवल इंडिया। लेट्स क्रैक इट।